हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे होता है, कैसे इंडिया की या देश की जीडीपी या ग्रोथ को ये कैसे इफेक्ट करता है, कैसे फ़ायदा देता है, कैसे डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, इसका ग्रो होना फ़ायदा ही होता है कंट्री के लिए। और संग में इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब हम लोग इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने जो वीडियो थी वो ख़त्म करी थी एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स पे, मतलब वहाँ पे जो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक साथ में आके काम करती हैं, मतलब एक जगह पे आके काम करती हैं बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन अपन लोग इंडस्ट्रीज का कैसे करें। देखो, जब केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिस्ट्री पढ़ने में हम लोगों ने क्या करा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी, उससे पहले अपन ने डॉबरियन ट्राइड्स पढ़ा, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, ठीक है, इसके बाद न्यूलैंड लॉ, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी। तो ऐसे धीमे एकदम तो मॉडर्न आई नहीं थी, पहले आई थी, तो उनको भी ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को बांटा गया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से। वैसे इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं इनको भी अपने अपने हिसाब से क्लासीफाई करा जाता है। पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। पहला किस बेसिस पे आता है भैया, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आप बेसिस पे अगर इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो भैया इसमें दो तरीके की इंडस्ट्री होती है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे कितनी तरीके की इंडस्ट्री होती है, दो तरीके की इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल होता है मतलब वो जिस चीज से बनती है, मतलब बिल्कुल बेसिक एलिमेंट जिससे वो बनना चालू होंगी। इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती है भैया, एक आपकी आ जाएगी एग्रो, एग्रो से आप लोग समझ रहे हैं एग्रीकल्चर, और दूसरी एक, अच्छा ठीक है, देखो एक आती है एग्रो बेस्ड और दूसरी आती है मिनरल बेस्ड, ठीक है, भली बात ही आपको पता होगा, किताब में भी लिखा हुआ, अभी तक पढ़ भी चुके होंगे। एग्रो बेस्ड मतलब वो जिसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम लोग एग्रीकल्चर लैंड से मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉटन हुआ, वूल हुआ, अब वीट ले लो, राइस ले लो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एग्रो बेस्ड होती हैं। मिनरल बेस्ड कौन सी हो जाती हैं, आयरन है, आयरन ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है, बॉक्साइट जैसे होती है एल्यूमिनियम की, और स्टील है, मशीन टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं भैया, मिनरल इंडस्ट्री में आ जाती हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मिनरल मतलब मिनरल बेस्ड मतलब आयरन, स्टील, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें मिनरल से बनती हैं। ये हो गई भैया पहली टाइप की इंडस्ट्री। दूसरी टाइप की जो आपकी इंडस्ट्री आज की मेन आती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रोल। रोल के बेसिस पे, पिक्चरों में कास्टिंग नहीं देनी है या रोल देना है, क्या देना है, रोल देना है, मतलब उसका कैसा काम होगा। रोल के बेसिस पे कैसा डिवाइड करा गया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक होती है बेसिक, बेसिक को भैया अपन लोग क्या कहते हैं, की कहते हैं, ठीक है। दूसरे को अपन लोग क्या कहते हैं, एक का लिख दिया, ठीक है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, एक होती है बेसिक और एक होती है की इंडस्ट्री। कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है भैया, एक होती है बेसिक इंडस्ट्री और दूसरी होती है की इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल बनाना। बेसिक इंडस्ट्री का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल। अब जैसे कॉटन है, कॉटन अब पता चले एग्रीकल्चर लैंड से मतलब प्लांट होते हैं कॉटन के, उससे मान के चलो मिल गए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो कॉटन हाल के हाल धागा होता है उससे शर्ट बना लेंगे, नहीं, उसमें स्पिनिंग, वीविंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसको प्रोसेस को काम कर धागा बनाने, रुई से धागा बनाने का काम कौन करती है, बेसिक इंडस्ट्री करती है। की इंडस्ट्री क्या होती है भैया, वो इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल का यूज करके एक फिनिश गुड बनाती है, उसको अपन लोग की इंडस्ट्री कहते हैं। भैया कौन कौन सी होती हैं ये सब बताएंगे, परेशान नहीं होना है। तीसरी कौन सी आती है भैया, तीसरी कौन सी आती है भैया किताब में, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कौन सी आती है, कैपिटल इन्वेस्टेड। भैया सुनो, एक कौन सी होगी, पहली वाली कौन सी होगी, स्मॉल, पहली वाली कौन सी होगी, स्मॉल, दूसरी वाली कौन सी होगी, लार्ज। पहली वाली स्मॉल, दूसरी वाली लार्ज। स्मॉल स्केल का मतलब होता है जिसकी जो वैल्यूएशन है क्या हुई है, वैल्यूएशन हो वो क्या हो, 1 करोड़ से कम हो। और लार्ज स्केल का मतलब होता है जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा हो वैल्यूएशन, उसका क्या आ जाता है, वो अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाती है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आती है चौथी टाइप में जो डिवाइड किया गया है वो है ओनरशिप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ओनरशिप में। ओनरशिप में पहला कौन सा आएगा, पब्लिक। अभी ऐसे पहले नाम समझो, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, कोऑपरेटिव, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव 4 तरीके की होती है। पब्लिक मतलब होता है सरकार की, ठीक है। प्राइवेट मतलब होता है जो 1-2 आदमी के द्वारा चलाई जाती है। प्राइवेट जैसे आप देखेंगे टाटा, जियो, रिलायंस, ये सारी क्या है, प्राइवेट कंपनीज में आती हैं। जॉइंट मतलब भैया इन दोनों को जोड़ दो तो कौन सी बन जाएगी,
पब्लिक प्लस प्राइवेट को जोड़ दोगे तो कौन सी बन जाएगी, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बन जाएगी। अब आती है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। कॉर्पोरेट मतलब होता है दोनों की बातें सुन के चलना, मान के चलना दोनों की। तो आप कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज की चर्चा करेंगे, देखो खुद समझो। मान के चलो एक किसान है गन्ना बनाने वाला, ठीक है, गन्ना बनाता है, लेकिन उसी के पास इतना पैसा है कि वो गन्ने से गुड़ की फैक्ट्री डाल सकता है। तो वो क्या करेगा, उसी गन्ने को उगाएगा और फिर अपने फैक्ट्री डालेगा। उसमें अब खुद थोड़ी सब काम कर लेगा, मजदूर लगे होंगे, लोग लगे होंगे, किसी को उसने MD CEO मैनेजिंग डायरेक्टर फलाना ठिकाना बनाया होगा। तो वो इंडस्ट्री जो दोनों के तालमेल से चलती है, मतलब इंडस्ट्री के मालिक से भी और यहाँ पे किसान के उससे भी, मतलब किसान जैसे कोई चीज़ उगाएगा वो उसको जाके बेचेगा, वो मार्केट में जाके बेचेगा, तो उससे जो फायदा होगा वो किसान भी शेयर करेगा, फायदा या लॉस जो भी होगा वो किसान भी शेयर करेगा। सिंपल सी बात। एक तरीके से क्या कर लिया, शार्क टैंक में अशनीर ग्रोवर ने अपनी इक्विटी दूसरे को, वो खरीदेगा यार, वो दूसरे को क्यों देगा, बड़ा आदमी है, ठीक, बड़ा नहीं, अच्छा दिल का अच्छा, साफ साफ मजा आता है, ठीक। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस, अरे क्लियर हो गया कोऑपरेटिव क्या होता है भैया, ये दोनों कोऑपरेट करके चलते हैं, दोनों लोग मिला के चलेंगे, कंपनी का मालिक और रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर दोनों मिल जाएंगे, जो भी फायदा होगा तो फायदा उठाएंगे, नुकसान होगा तो नुकसान उठाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेट, आखिरी कौन सा आता है भैया, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेट के बेसिस पे जब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो वेट दो ही तरीका का होता है, या तो भारी होएगा मतलब बल्कि, दूसरा कौन सा होगा भैया, हल्का होता है जिसको अपन लोग कहते हैं बल्कि कहते हैं, और हल्के वाले को क्या कहते हैं, लाइट। बल्कि को आप हैवी भी कह सकते हैं, बल्कि हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। बल्कि मतलब जैसे आयरन स्टील है बहुत ज़्यादा बल्कि होता है, कॉटन जो होता है बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो अपन देखेंगे 5 तरीके की अपन ने क्या करी, इंडस्ट्री डिवाइड करके रखी। अब आप अगर पब्लिक में देखने जाएंगे तो पब्लिक में कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है भैया, पब्लिक में आप देखोगे BHEL आ जाता है, भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल आ जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये 2 इंडस्ट्री आ जाती हैं। प्राइवेट में आप कोई भी ले लो यार, जियो ले लो, अंबानी टाटा की ले लो, आइडिया ले लो, कोई भी ले लो, ये सारी किस्में। आइडिया खैर प्रेजेंट में अभी गवर्नमेंट ने उसके 50% स्टेक ले लिए हैं, वो मैटर अलग। जॉइंट में आप देखोगे कौन सी आ जाएगी, जॉइंट में आप ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, OIL, ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन सी आती है, जो मिल मार्ट के चलाई जाती हैं, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई स्पेसिफिक मतलब उसमें नहीं। आपको अगर पता हो तो आप भैया इसमें एग्जांपल मुझको दे सकते हैं। मैं टाइम देख लूँ वीडियो में कितना है, यह कितना हो रहा है, 7:50 हो रहा है, लगभग 8 के करीबन आप मेरे को टाइम पर मतलब बता सकते हैं कौन सी कोऑपरेटिव सेक्टर की हो रही है, अगर आपको मर्जी हो। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। रॉ मटेरियल में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसमें बेसिक में कौन सा आ जाएगा, आयरन स्टील आ जाएगा, उसको गेट बनाने का काम किस कराएगा, कि इंडस्ट्री कराएगा। एग्रीकल्चर में कॉटन है, वूल है, शुगर है, सारी चीज़ें। अब मिनरल में कौन सी आ जाएंगी, आयरन है, स्टील है, सारी किस्में आ जाएंगी मिनरल में आ जाएंगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भैया कोई भी इनमें से आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। घरेलू कंपनी छोटी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री मोस्टली बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है भैया। इसके बाद जब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने बैठेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आज हमने पढ़ लिया, खत्म कर लिया। मेन हम लोग जब इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने बैठेंगे तो हम लोग चालू करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉटन और जूट, कॉटन और जूट ही नाम पिछले वर्ष में, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जूट के बारे में भी पढ़ेंगे। जूट का अलग से है, ठीक है, जूट का उत्पादक कौन है सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश है, ठीक है भैया। हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, वैल्यू चेन क्या होती है, कॉटन टेक्सटाइल कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉटन कैसे बनाया जाता है, कॉटन से शर्ट तक का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करी जाएंगी। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो चैनल को ठोको, जाके ठोको और इसको भी ठोको, गेट सम ठोको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।